हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। मनन चिंतन करें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्याएं 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदागरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदागरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझ में लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदागरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुपया लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुपया लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत चार्ल्स बोरोमियो मिलान के एक उदार, कर्मठ महाधर्माध्यक्ष एवं कार्डिनल थे। सन 1560 में संत पापा पियूस ने उन्हें मिलान का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। 46 वर्ष की उम्र में ही वे प्रभु को प्रिय हो गए, लेकिन 24 वर्ष के अंतराल में उन्होंने कलीसिया और लोगों के लिए जो कुछ किया वह चिरस्मरणीय है। ट्रेंट महासभा के समय कैथोलिक धर्म शिक्षा को परिभाषित करने और उसकी रक्षा करने में उन्होंने अथक परिश्रम किया। इसी सिलसिले में उन्होंने पुरोहितों की उचित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सेमिनारी की स्थापना की। अपने रेवड़ की देखभाल के लिए वे लगातार भ्रमण करते थे। जब 1576 से 1578 में मिलान में भयंकर महामारी फैली तो धनी मानी और यहाँ तक कि अधिकारी लोग भी वहाँ से भाग गए, पर महाधर्माध्यक्ष चार्ल्स पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए।
कहा जाता है कि वे प्रतिदिन करीब 70,000 लोगों को खिलाते थे। इसके लिए उन्होंने अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग तो किया, पर आवश्यकता अनुसार ऋण भी लिया। संत पौलुस को इस बात का अत्यंत खेद है कि कुछ लोगों का मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है, अर्थात ऐसे लोग ईश्वर की और आध्यात्मिक मूल्यों की चिंता नहीं करते हैं। ऐसे लोग ख्रिस्तीय प्रेम को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन का स्तंभ है। यीशु की आज्ञा है कि हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे उन्होंने हमें प्यार किया है। हम जानते हैं कि उनके प्यार की परिणति क्रूस पर होती है। अतः जो इस प्रेम को भूल जाते हैं वे क्रूस विरोधी हैं। ऐसे लोगों का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि वे पुनर्जीवित जीवन से अपने को वंचित कर लेते हैं। सुसमाचार में वे संसार की संतान के रूप में चिन्हित किए गए हैं। दुनिया के कारोबार या आपसी लेन देन में वे ज्योति की संतान से अधिक चतुर होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके कार्य सराहनीय हैं। नहीं, वे तो अपने अन्याय या बेईमानी कार्यों को छिपाने के लिए और ही अधिक घृणित काम करने में जुट जाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।